नमस्कार। आज हम जल संसाधन के अंतर्गत स्थलीय जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि स्थलीय या आंतरिक जल संसाधन के विभिन्न रूप हैं, जैसे नदियाँ, झीलें, नहरें या ताल तलैया आदि। स्थलीय जल संसाधन के द्वारा ही स्थलाकृतियों के उच्चावच ढालों और समतलों का निर्माण होता है। जल राशियों के द्वारा घरेलू जल की मांग आपूर्ति होती है। जंतु जगत, वनस्पति जगत के जीव धारण हेतु जल प्राप्त होता है तथा औद्योगिक कारखानों के संचालन के लिए भी जल आपूर्ति आवश्यक होती है। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले घरेलू जल पूर्ति यानी डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। हम मनुष्यों को पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, इसके अलावा पशुओं के लिए नहाने धोने के लिए, सफाई के लिए और पौधों के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। इस तरह से घरेलू जल आपूर्ति आवश्यक है। दूसरा है औद्योगिक जल आपूर्ति। औद्योगिक कारखानों के संचालन के लिए घरेलू मांग से बहुत अधिक मात्रा में जल की खपत होती है। भाप से चलने वाले इंजनों में भाप बनाने के लिए, भाप के संघनन के लिए, रसायनों को घोलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वस्त्र उद्योगों में धुलाई, रंगाई, छपाई आदि के लिए, आद्रकों और प्रतिशीतकों के लिए, लोहा इस्पात, आयरन एंड स्टील उद्योग में धातु ठंडी करने के लिए, कोयला उद्योगों में कोक को धोने के लिए, रासायनिक उद्योगों में क्षारों के घोलों और अम्लों के निर्माण के लिए पानी की बड़ी खपत होती है। इसके अलावा चमड़ा उद्योगों की खालों को धोने, रंगने, इन सभी में काफी मात्रा में वाटर कंजम्पशन होता है। इसके बाद में है मत्स्य उत्पादन। नदियों, झीलों, तालाबों से छोटे पैमाने पर मछलियां पकड़ी जाती हैं, जैसे रूस के जो वोल्गा, नीपर, डॉन आदि जो नदियां हैं इनसे। इसी तरह से अमेरिका, यूएसए से, और हमारे भारत में गंगा, महानदी, चीन में ह्वांगहो, यांगसी कियांग आदि इन नदियों से भोजन पूर्ति के लिए मछलियां पकड़ी जाती हैं। अगला है कृषि फसलों की सिंचाई। विश्व की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया में रहता है। इन भूभागों में वर्ष में कम से कम 2 कृषि फसलें प्राप्त होती हैं, जिनमें से अधिकांशतः सिंचाई पर निर्भर होती हैं। भाव ये कि विश्व के अंदर अधिकांश क्षेत्रों के अंदर सिंचाई के द्वारा कृषि फसलें प्राप्त की जाती हैं। नौ परिवहन। नदियों, नहरों, झीलों के द्वारा सामान का परिवहन काफी सस्ता पड़ता है। इस तरह से जल परिवहन महत्वपूर्ण होता है। जल विद्युत, या जिसको हम जानते हैं कि कारखानों और रेलगाड़ियों के इंजनों को चलाने के लिए जल से वाष्प शक्ति का उत्पादन किया जाता है। इस वाष्प शक्ति से ताप विद्युत बनाकर उससे कारखाने चलाए जाते हैं। हमें जल से कई तरह के खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे नमक, पोटाश आदि। राजस्थान के अंदर सांबर झील, पंचभद्रा झील, इनसे नमक का उत्पादन होता है। इस तरह से ये जल संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इन सभी रूपों में हमारे लिए काम में आता है। धन्यवाद।